कि जितने आह्लाद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, करुणा पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक राम जी तुम्हारा वंदन स्वीकार करेंगे, ऐसा तुम्हारा वंदन स्वीकार करने वाला ब्रह्मांड में और कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए रामाय कार्य में स्थिति महाराज जी ये है कि कल तक हमें कोई नहीं पूछता था तो हम सबको झुकते थे। अब 10-5 लोग हमको पूछने लग गए तो कई बार कोई दंडवत भी करते हैं तो हम ऐसे देखते हैं। धरती से दृष्टि ही उठ गई, आसमान में दृष्टि चली गई। हमने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी को देखा, कोई प्रणाम करे, दंडवत करे, सिर उसका भूमि पर पहुंचे, उसके पहले महाराज जी का मस्तक धरती पर पहुंच जाता, उसके पहले। पता नहीं कितनी फुर्ती से वो प्रणाम कर लेते, तुरंत सिर पहुंच जाता। थोड़ी विद्या हो जाए, थोड़ा धन हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए तो हम दीनहीनों की तरफ देखते तक नहीं। हम प्रणाम करने की बात तो छोड़ दो, उनसे उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते। एक महात्मा थे, नाम नहीं बताएंगे, अभी भी हैं वो महात्मा, अच्छे महात्मा, त्यागी महात्मा है। तो उनके पास एक बालक आया, बाबा जी बना दिया, महात्मा लोग तो बना ही देते हैं बाबा जी। तो मैंने उनको प्रेरणा दी कि महाराज जी बालक है, उसको पढ़ाओ तो अच्छा है, अभी 13-14 साल का है, कुछ पढ़ ले तो अच्छा है। बोले ठीक है। उन्होंने कहीं पढ़ने भी भेज दिया, वो पढ़ के आया 3-4 साल बाद, तो उसको लेके आए वो महात्मा जी। बोले महाराज आपने हमारा चेला बिगाड़ दिया। हमने क्या, हमारे पास तो पढ़ा नहीं, हमारे पास रहा नहीं, हमने क्या बिगाड़ दिया। बोले महाराज किसी को दंडवत नहीं करता, राम राम नहीं करता, मैं गुरु हूँ, मुझे दंडवत नहीं करता है। कहता तुम निरक्षर भट्टाचार्य, तुमको हम क्या दंडवत करें, अंगूठा टेक हो, पढ़ना लिखना जानते, खाली सीताराम सीताराम करने से क्या होता है। तो मैंने कहा तुमने पढ़ाया, आपने पढ़ाया इसको कहाँ, तो अब नाम हम क्या लें, पर ऐसी संस्था में पढ़ाया जो वेद का गुणगान तो करते हैं पर सपिंडी कृत्य मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था भी अपने ढंग की मानते हैं। ऐसे गुरुकुल में वो पढ़ा था। समझ में आ गई ना बात। तो मैंने कहा भाई आपने किसी संत के पास पढ़ाते तो ये संस्कार। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो भाई आखिर तो गुरुजी तुम इतना उपकार तो मानो कि वे बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुमको कहीं उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए भेजा। मनुष्य कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता है? तो सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। उन्होंने कृपा करके तुम्हें मंत्र दिया, स्वरूप दिया, साधु बनाया, तो तुम उनके प्रति हमेशा उपकृत रहो, उनके चरणों में नतमस्तक रहो, इसी में तुम्हारा लाभ है। और तुम गुरुजी को ही दुखी करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी। अच्छा बोले गुरुजी आपने समझा दिया, अब हम करेंगे दंडोत। अब हम तो सही में हम नहीं करते इतना, उनकी कोई बात मानते थे। बताओ, ये है थोड़ी सी संस्कृत बोलना आ जाए, 2-4 अक्षर पढ़ जाए, उसका ये परिणाम है कि गुरु को ही दंडवत करना भूल गया। पर राम जी कैसे हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं स्मित पूर्वभासी चराघवा। राम जी हमारे ऐसे हैं, कोई उनके सामने आवे वो परिचित है अपरिचित है इसका तो कोई भेद है ही नहीं, आते ही राम जी पहले ही उसके मुस्कुरा जाते हैं। अब वो दंडोत प्रणाम उसने कुछ नहीं किया, पूर्वभासी राम जी पहले, कहो भैया कैसे हो, अच्छे हो, ठीक हो। राम जी अपूर्वभासी हैं और राम जी पूर्वभासी हैं। कितनी विलक्षण बात है, अपूर्वभासी भी हैं, राम जी के जैसी बोलन राम जी की है, और राम जी पूर्वभासी हैं, राम जी शिष्टभाषी हैं, राम जी मिष्टभाषी हैं, राम जी ऋतवाची हैं, राम जी मितवाची हैं, और राम जी क्या कहना, राम जी के जैसा बोलना राम जी ही जानते हैं। हम लोग कितनी नाक कितनों की रगड़ते हैं कि उनके किन किन के सामने जाकर, लेकिन वे हमारी एक नहीं सुनते। यदि उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो। और राम जी सकृत प्रणाम ये अपनाई, एक बार कोई प्रणाम कर ले उसको अंगीकार कर लेते हैं। राम जी का प्रणाम कैसा है, इसलिए राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए। श्रवण सुजस सुनियाई हो
प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली भीग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार इत्यादि प्रकार से। अब सोचिए ऐसा कोई कर सकता है तो बताओ कोई उदाहरण हो दूसरा। विनय पत्रिका में एक जगह तो गोस्वामी जी ने कहा है, कोई न देत बिनु पाए। भेद नहीं किया रामकृष्ण में उन्होंने, पर इष्ट निष्ठा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो तो सही, राम जी के अनेक अवतार हैं, पर जो बात राम जी की है वो तो राम जी की है। कैसे? बोले श्री रामकृष्ण में भेद नहीं है, पर ले चूरा निधि दई सुदामई, यद्यपि बाल मिताई। बचपन की दोस्ती थी, फिर भी 4 मुट्ठी चिवड़ा लिए तब ऐश्वर्य दिया। पर विभीषण से राम जी ने क्या लिया? एक तुलसी दल नहीं लिया, एक चुल्लू जल तक नहीं लिया, केवल प्रणाम। इसलिए रामाय कार्यम नमः, राम जी को ही प्रणाम करो, यही प्रणाम करने के लायक हैं।